शेयरिंग करूं कि वैसे पढ़ोगे? आई थिंक विल शेयर ऑल्सो. एंड हु इज रीडिंग? I will read. Please read. Chapter 1, Introduction, Arjun's response. इंट्रोडक्शन तो हो गया. हाँ हाँ हाँ, राइट. चैप्टर 1, राइट. हाँ हाँ, इसी के ऊपर है. अपन इसको बड़ा करूं Yes. क्या? एक मिनट है मैम. Anyone wants to say anything about last time, though we didn't start the Gita, but the background to it, that we recall that this is being इन जेलों के अंदर एक नियम होता है कि हर संडे को कोई ना कोई टॉक होना चाहिए for the prisoners. So it was decided. People, when they learnt of him, they requested him to give talks on the Gita. So that's how every Sunday this talk used to happen while he was in the prison. Come, let's get started. Number 1. At the heart of the Mahabharata. 1. Dear brothers, from today I shall be talking to you about Srimad Bhagavad Gita. The bond between the Gita and me transcends reasons. मैं बुक में से पढ़ रही हूँ. हाँ हाँ हाँ. यदि फर्क My पड़े heart तो मालूम पड़ जाएगा ना. Okay. My heart and mind have received more nourishment from the Gita and then my body has from my mother's milk. There is little place for logic in a relationship of loving tenderness. Moving beyond the intellect, I therefore soar high in the vast expanses of the Gita. On the twin wings of faith and experimentation. All the time I live in the ambience of the Gita. The Gita is my life birth. I am as it were afloat on the surface of this ocean of nectar when I am talking about the Gita, and when alone I dive deep into this ocean and rest there. Henceforth, every Sunday I shall be giving a talk on the teaching of the Gita, who is verily our mother. So beautiful thought, no? Yes. Each one must have picked up our own favorite thought from there. I think it's a good chance to do two things here. One, say what is it, एक holistic thought दिया गया है और उसके अंदर से एक particular part हमारे को ज़्यादा मन को छुआ होगा. So which is the one that touches you the most, and how do you feel about this talks on the Gita or about Gita? So each one of us can share these two things. Continue करूं मैम कि यहाँ इसमें शेयरिंग है. Okay. The Gita has been sent. Number 2. The Gita has been set in the Mahabharata, standing in the middle of the great epic like a. तू सेकंड पॉइंट पढ़ने लगी. मैंने बोला दो चीजें बोलनी है अभी अपने को. ओके. कौन सी दो चीजें? एक तो वो जो इस पैराग्राफ में से जो बात तुम्हारे को सबसे ज्यादा सूट की, और दूसरा कि तुम गीता के बारे में कैसा महसूस करते हो. He has said how he feels about the Gita.
सो इसमें से तुम्हारे को क्या जचा और तुम्हें कैसा लगता है गीता के बारे में? अरे बोलना, तो हाथ क्या ऊपर कर रही है? मैं आई शेयर दैट कि जो हाँ सबसे प्लीज। जो चीज जो मेरे को समझ में आई, जो अच्छी लगी, वो कि लॉजिक नहीं सोचना है। हाँ, दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। वाओ निशी, हीरा पकड़ा। एंड और इन्फ्लुएंस तो अभी मैं गीता जो है मैंने फर्स्ट टाइम जब पढ़ी थी, पूरी गीता पढ़ी थी मैंने जब माय फादर डाइड। एंड वो 13 दिन जो होते हैं, तो उसमें मैंने अकेले बैठ के पूरी गीता पढ़ी थी, तो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ रिलीफ फ्रॉम द पेन ऑफ डेथ ऑफ माय फादर। तो वो एक था मन में कि ये दिस बुक हैज दैट कैपेसिटी वेयर इट कैन हेल्प यू टू रिलीव यू फ्रॉम द पेन। वो एक बात समझ में आई थी, और काफी कुछ जो नॉलेज उससे मिली थी, समझ मिली थी, पर कभी उसके बाद कभी पढ़ना हुआ नहीं। बीच में शुरू किया, लेकिन वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे चला गया था, तो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो छोड़ दिया। पढ़ने का बहुत दिन से मन था, लेकिन जब तूने शुरू किया तो ऐसे दिया दिस इज अ चांस, सो आई जस्ट थोड़ा सहारा मिल जाता है ना। मैंने भी इसीलिए ये शुरू किया ताकि मैं पूरी पढ़ लूं। एक्चुअली मेरे को तेरी बात सुन के एक इसके प्रसंग में एक कहानी याद आ रही है कि एक पोता था, अपने दादा की हर चीज के अंदर नकल करता था, बहुत प्यार करता था दादा से। तो दादा रोज भगवत गीता पढ़ता था, तो वो भी बैठ के भगवत गीता पढ़ता था उसके साथ में। और एक दिन आखिर बोलता है कि दादाजी इसको पढ़ के क्या फायदा है, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में तो आता नहीं है, और मैं थोड़ा बहुत जो समझता हूँ जब पढ़ रहा होता हूँ तब समझ में थोड़ा आता है, लेकिन जैसे ही किताब को रख देता हूँ कुछ भी याद नहीं रहता है। तो क्या फायदा है भगवत गीता पढ़ने का? और दादाजी ने देखा कि अब इसको कैसे समझाया जाए। हाथ के पास में एक कोयले की टोकरी पड़ी थी, तो वो उठाई और उसको दी कि तू मेरा एक काम करेगा, वो सामने नदी में से इसमें मेरे लिए पानी ले आ। तो बांस की बनी हुई टोकरी थी, तो गया दादाजी के प्रेम में जाके पानी भर के टोकरी में से, नदी में से पानी टोकरी में भर के लेकर आया। लेकिन जब तक पहुंचा तब तक तो पानी सारा गिर गया था। तो फिर से गया, 2-3 बार ऐसे जाके आया, और फिर बोलता है कि नहीं आएगा इसमें तो पानी। तो दादाजी ने कहा कि मैं देखता हूँ कैसे नहीं आएगा। वो जाके दरवाजे पे खड़े हो गए, लेकर आ, थोड़ा जल्दी भाग। कि मैं बताता हूँ ना, मैं बहुत जल्दी जल्दी भाग के भी आया, फिर भी नहीं आया। यहाँ तक आता हूँ तो टोकरी खाली हो जाती है। तो फिर 2 बार उसको फिर उधर घुमाया, यानी ऐसे 8-10 बार उसने चक्कर लगा ही लिए। फिर दादाजी ने बोला, फिर वो हताश होके बैठ गया। मैं बोलता हूँ ना कि इसमें पानी नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, पानी तो नहीं आया, लेकिन अभी ये तेरे हाथ में जो है उसको देख। टोकरी को देखता है, बोलता है हाँ मैं तो काली टोकरी लेके गया था, अभी क्या हुआ? अभी इसकी जो कालूस थी वो तो साफ हो गई, वो तो है ही नहीं इसमें। तो क्या पानी तो नहीं आया, लेकिन टोकरी तो साफ हो गई। तो भगवत गीता पढ़ने का भी यही है। भले समझ में नहीं आया, भले याद नहीं रहे, लेकिन उसको बार बार पढ़ने से, जैसे तूने बार बार प्रयास किया, बार बार पढ़ने से शुद्धि होती है। तो एक दिन इतनी शुद्धि हो जाएगी कि वो समझ में भी आने लगेगी, याद भी रहने लगेगी। तो निशी shared her personal experience on the same. Wow, thank you. हाँ ज्योति बोल, हाथ ऊपर कर रही थी इतनी देर से। मैम वो निशी मैम ने बोल दिया, मुझे भी वही पॉइंट अच्छा लगा था कि हम लोग कितना कई बार भावनाओं में बह जाते हैं, एंड देयर इज नो प्लेस फॉर लॉजिक। एंड गीता बेसिकली टेल्स यू अबाउट हाउ टू लिव लाइफ मोर प्रैक्टिकली। तो इसमें भी जो एग्जांपल्स है, मैंने भी एक बार पहले पढ़ी है, एक या दो बार शायद पढ़ी है, बट इसमें बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जिसकी वजह से लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। और जैसे आपने बोला, शुद्धि हो जाती है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, कहीं भी कोई भी चीज सीखने हम जाते भगवत हैं तो। गीता की तो ये विशेषता है हाँ हाँ, कि इट इज फॉर क्लेंजिंग,
फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजिंग. उसके बाद में वो साइकोलॉजी वगैरह कहो, जो भी कहो, आगे विनोबा भावे बहुत कुछ बताएंगे अपने को इसके बारे में. लेकिन फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू नो इज क्लेंजिंग. इसलिए लॉजिक बाजू में रख के करना है कि पढ़ते पढ़ते जितना कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, दिल से पढ़ो तो वो अंदर सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं काम करेगा. परफेक्ट. Thank you. प्रियंका. Yes, I was again curious with that particular sentence that my heart and mind have received more nourishment from Gita. So somewhere the mental self, when it gets aligned, even without sufficient or nourishing food also, still I have seen some people whose conditions are very horrible. They don't even get their 2 times proper meal, but kind of core strength they have in their body, it's like amazing. It is because their mental makeup is such. So again, I'm being too logical in this, but I'm trying to understand that yes, the alignment of our mental self that really helps to align our whole life, not only just the body, but rather whole life. Yes. So I'm looking forward to that. Yeah. Yes, Sumati. You can talk with your camera off, no problem. अच्छा, सुमति बात भी नहीं कर रही है. योगिता. हाँ मैम, मुझे बोलना था कि वो निशी मैम ने बोला और ज्योति मैम ने भी बोला कि वी शुड नॉट यूज आवर लॉजिक. ओके, बट एक बात उसमें मुझे बहुत अच्छी लगी कि वी शुड हैव फेथ ऑल्सो. ओके, तो मतलब कि अगर जो हो रहा है उसमें बोला है ना, गीता का एक है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, और जो हो गया है वो भी अच्छे के लिए होगा. लेकिन ये तीनों चीज हम लोग कब मतलब उसको बिलीव कर सकते हैं कि जब भी उसके ऊपर हम लोगों को फेथ रहेगा कि नहीं मेरा सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, ऐसा तो वी कैन मतलब कि इजी वे से हम लोग लाइफ अच्छे से जा सकती है, ऐसा. I like the last idea. हाँ, बोल प्रियंका. I just remembered one episode of India's Got Talent. So there was basically a group who had come to perform Malkham. Okay, and those kids have come from a Naxalite area where they forget about getting schooling or any other things. उनका basic necessity भी fulfill नहीं होता है. वो पानी के लिए भी वो लोग खड्डा खोद कर वहां से पानी निकाल कर पीते हैं. वैसा situation है. So लेकिन हर एक बच्चे का जो core strength था, and they really had a burning desire to come out of that kind of a situation, they are living in. So their mental strength was so strong कि उनका body वो हिसाब से उतना strengthful हो गया है. Wow. So somewhere that thing, वो जो मैं देख रही थी, तभी मुझे ये हो गया कि doesn't matter कि अगर आप अच्छा प्रोटीन वाला खाना खा रहे हो या सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर ये ठीक नहीं है, so still things will not fall in place. Absolutely, absolutely. तो उसके अंदर इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, हेड हार्ट हैंड का. तो खाली दिमाग से नहीं, खाली दिल से नहीं, दोनों इकट्ठा करके पूरी तरह से, है ना. वेरी वेल, वेरी वेल. मुझे ये लास्ट वाली बात बहुत ज्यादा घर कर गई. मैंने पहली बार भी जब पढ़ा इसको, that when I am talking about Gita with others and when alone, I dive deep into this ocean and rest there. Henceforth, every Sunday I shall be giving a talk on the teaching of the Gita, who is verily our mother. तो इसको मदर की तरह देखो. जैसे मदर की कही भी बात हमें जिंदगी भर याद रहती है. हम बहुत सारी चीजें करते हैं, कहना मानते हैं. तो इसको मदर की तरह देखने से तो आत्मसात जो होना है, अब मदर की बात में भले लॉजिक नहीं समझ में आए फिर भी तुम मानते हो, तो ये वैसी है. तो इसमें जो बात कही गई है उसका अध्ययन भले नहीं करो लेकिन जीवन में जरूर उतारो. ये मेरे को जमी. चल पढ़ रही आगे. हाँ मैम. Gita has been set in Mahabharata, standing in the middle of the great epic like a lighthouse. It illuminates
the whole of the epic, placed between six parvas section of the text of the epic on one side and 12 on the other. Its message is being unfolded in the middle of the battlefield with the seven divisions of the Pandav army on one side and 11 division of Kaurav army of others on the other. मैं अभी तक इसको एडजस्ट ही कर रही हूँ. हाँ चलो ठीक है. I suppose everyone has the book, so this doesn't matter. क्या समझ में आया? कुछ बोलना है इसमें से? नहीं, ये जो फैक्चुअल है जो है वहाँ पर क्या Correct. सिचुएशन में गीता हाँ. बोली गई है. ये Just he is giving the background of it. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है याद रखने के लिए. आगे जाके हमारे को इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि हाउ गीता इज प्लेस्ड इन महाभारत. तो उसके बीच में होने का कुछ तो महत्व है. कहते हैं चीज की इन द सेंटर ऑफ द होल थिंग. तो उसका क्या महत्व है वो आगे जाके उन्होंने बात की है. चलो ठीक है, तो हम आगे चलें फिर. ओके, थर्ड. मैम बहुत आवाज आ रही है मेरे यहाँ से. नहीं, मेरे को तो नहीं आ रही. नहीं आ रही है ना? ठीक है. The Mahabharata and the Ramayana are national epics. The characters depicted there have become an inseparable part of our lives. इनसेपरेबल यानी अलग नहीं कर सकते. हाँ. Since time immemorial life in Indian has memorial life in India has remained under the spell of the characters like Rama, Sita, Dharmaraj, Draupadi, Bhishma, and Hanuman. The characters is in other epics of the world have not become one with the lives of the people in this way. The Mahabharata and the Ramayana are thus undoubtedly unique and wonderful works. The Ramayana is an enchanting ethical poem, while the Mahabharata is a comprehensive treatise on the working of society. In the Mahabharata, Vyas has in 100,000 verses sketched the lives, personalities and characters of innumerable Lives, personalities and characters. Personalities and characters of Innumerable यानी बहुत सारे. innumerable individuals with consummate skill. The Mahabharata widely brings Vividly out यानी कि बहुत एकदम clearly, एकदम साफ. brings out the fact that none but God is completely faultless and good, Faultless, गलती के बिना. and also that none can be said to be evil personified. Personified यानी कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो खाली बुरा ही बुरा हो. For instance, is point out faults even of moral gains like Bhishma Moral and Dharmaraj. giants यानी जो बहुत बड़ा है. Giant बोलते हैं ना, gigantic. Giants. Bhishma and Dharmaraj, and virtues in the characters like Karna and Duryodhan, who has strayed from the path of Righteousness, dharma.
The Mahabharata tells us that Hanuman life is like a fabric woven with black and white threads, threads of good and evil. With perfect detachment, Vyasa, the great sage, graphically depicts for us the complex reality of the vast web of worldly life. Because of Vyasa's great Literary. literary skill, Sahitya. novel as well detached. In depicting life, the Mahabharata has become a veritable gold mine. Everybody is free to explore it and take freely as much as he wants. वाह, काफी सारा इंफॉर्मेशन है होने को, लेकिन देयर आर सम नाइस थॉट्स आल्सो आई फाउंड. एक तो ऑफ कोर्स ये कि ये बिल्कुल एक तो ये बड़ा एपिक का मतलब होता है कि बहुत बड़ा ग्रंथ, है ना, एकदम एपिक है कि इसके बराबर कोई और दूसरा नहीं जैसे. और महाभारत के बारे में खास करके एक बात और कही जाती है, और बाकायदा इसके ऊपर काफी रिसर्च वर्क भी इस ढंग का हुआ है कि दुनिया में, संसार में जितने भी प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं, उतने हर प्रकार के प्रकार यानी कैटेगराइज करनी हो तो all types of personalities have been depicted here. काफी अर्ली बीच में गुलशन नंदा की एक नॉवल पढ़ी थी. गुलशन नंदा नहीं, गुरुदत्त की एक नॉवल पढ़ी थी. काफी नॉवेल्स पढ़ी थी. उसमें ये एक नॉवल जो थी, उसके अंदर उसने एक मॉडर्न टाइम की एक कहानी, थोड़ा बिजनेस पीपल एंड पॉलिटिक्स वाले एक ऐसा सीन के ऊपर उसने कहानी करी थी वो. एंड इन दैट he has described how each of this character resembles one or the other character in the Mahabharata. And it was such an interesting analysis. In fact, तभी से कई बार ऐसे मन के अंदर यदि किसी को पहचानना है, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि भाई हमको लोगों की ठीक से पहचान नहीं है, लेकिन यदि तुम महाभारत के मेन कैरेक्टर्स को यदि ध्यान में रखो और उसके साथ में उसको देखने लगो, तो तुम्हारे को बहुत सारा कुछ उस व्यक्ति के बारे में, वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा और कैसे उसकी नियति है वगैरह समझ में आने लगेगा. तो इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट द कैरेक्टर्स इन, यानी बाकी एपिक्स दुनिया में और भी दूसरी जो कोई बड़ी किताबें हैं, जितना इस एपिक के जो कैरेक्टर्स हैं जो कि बाकायदा लाइव दिखाई देते हैं, एंड दे आर बिहेविंग लाइक नॉर्मल इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ एज इट वुड बी, तो उससे कनेक्ट होना आसान हो जाता है. उसका क्या फायदा है? हमारे को उसको समझ के हमारी सोसाइटी का ताना बाना क्या है, how interactions happen, वो समझ में आने लगेगा. मुझे पता है some of us and particularly people in yoga often end up with this कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है. तुम देखोगे यदि महाभारत में डिस्क्राइब्ड है, यानी कि वो हो सकता है. और जो हो रहा है तुम्हारे सामने वो मान लो ना, ऐसे कैसे हो सकता है, हो रहा है ना. एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि हम महाभारत के कैरेक्टर्स को यदि हम जाने समझे एक एक को, तो इट बिकम्स सो मच इजी टू एक्सेप्ट पीपल फॉर व्हाट दे आर. और हम जो देखते हैं
महाभारत के अंदर कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो कि पूरी तरह से खाली अच्छा ही अच्छा हो, है ना। देयर इज ऑलवेज अ मिक्स। किसी में प्रिडोमिनेंस अच्छे का होगा लेकिन बुराई भी है, किसी में बुरा 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 बहुत होगा लेकिन उसमें अच्छाई भी है। तो ये सारी सब जो चीजें हैं वो कैसे समझ में आती है और कैसे कौन सी अच्छाई और कैसे कौन सी बुराई कब सामने आ जाती है, वो अपने को देखने को मिलेगा। और किसी को कुछ यहाँ से बताना है, कहना है, पूछना है? हाँ, ये एक तो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बारे में हुआ, और बाद में दूसरी एक और बात जो वो कहते हैं कि इसके अंदर महाभारत में एक चीज और बहुत साफ साफ उभर कर आती है कि ईश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है। ईश्वर जो है, यदि किसी में कोई भी गलती नहीं है तो यानी वो ईश्वर है। सब कुछ यदि सही है यानी कि वो ईश्वर है। तो हम देखते हैं भीष्म पितामह जैसा भी ईश्वर नहीं है। ईश्वर के बहुत करीब है लेकिन वो ईश्वर नहीं है। अर्जुन ईश्वर के बहुत करीब है, मित्र है, लेकिन वो ईश्वर नहीं है। इनफैक्ट शायद आज ही किसी ग्रुप के अंदर ये किसी ने भेजा, ये प्रसंग तभी भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब महाभारत टीवी पे आती थी, सीरियल देखा था कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है लास्ट डे पे, जब कृष्ण उसके सारथी थे ना अर्जुन के, तो लास्ट डे पे अभी जब जब खत्म हो गया है तो उस दिन कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं रथ से पहले तुम उतरो, नहीं तो पहले सारथी उतरता था फिर अर्जुन उतरता था। तो कहने आप उतर जाओ ना, कि नहीं पहले तुम उतरो। तो पीछे से युधिष्ठिर आ रहे थे, उन्होंने कहा कि यदि कृष्ण कह रहे हैं यानी कि उसमें कोई तथ्य है, उतर जाओ। तो वो उतर गया। वो जैसे वो उतरा उसके बाद में फिर कृष्ण उतरे, और कृष्ण के उतरते ही वो रथ टुकड़े टुकड़े हो गया, उसमें बम ब्लास्ट जैसे हुआ। तो ये क्या था? तो ये और उस समय ये भी था कि अर्जुन जब लौट रहा था तब उसको ऐसा लग रहा था कि उसने युद्ध जीत लिया, थोड़ा सा गुरूर था कि भाई मैंने किया, मैंने ये किया वो किया, ऐसे सब चीजें याद कर रहा था। तो उसने बताया कि जितना कुछ तुमने इस युद्ध में झेला है इस रथ ने भी झेला है। ये तो कब का ही नष्ट हो गया था, लेकिन इस पर मैं बैठा था इसलिए ये बचा हुआ था। आज यदि मैं तुमसे पहले उतर जाता तो तुम्हारी जीत के भी तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। तो ये है द गॉड एलिमेंट। So this is something that we have to know and understand, that there cannot be there can be God which is absolutely faultless, but at the same time कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ personification of evil जैसे इसमें कहा है, cannot be evil personified. भीष्म और धर्मराज में भी कुछ देव मॉरल जायंट्स, राइट? उसको तो नाम ही, युधिष्ठिर को तो नाम ही धर्मराज दे रखा था, भीष्म तो नाम ही भीष्म था। तो दे हैव बीन रिफर्ड टू एज मॉरल जायंट्स, लेकिन उनमें भी खामियां थी, गलतियां थी, राइट? हालांकि वो बहुत धर्म की मार्ग पर चलते थे, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा अधर्म किया है। तो महाभारत tells us that human life is like a fabric woven with black and white threads. मैं कहूंगी black and white threads with lot of gray in between. क्योंकि खाली ब्लैक और व्हाइट तो होता नहीं है। यस, ब्लैक और व्हाइट इस तरह से मिक्स हुआ रहता है कि खाली ब्लैक खाली व्हाइट नहीं, मिक्स रहता है। तो इसको हमें देखना समझना आना चाहिए।
तो हम आगे जाने से पहले I like this idea of Vinoba Bhave so much that with perfect detachment, Vyasa, the great sage, graphically depicts before us the complex reality of the vast web of worldly life. So Mahabharata is a depiction of the worldly life. जो मैंने बता रही थी, जैसे वो गुरुदत्त वाली नॉवल के अंदर, कि everything in this world today has kind of a repetition of the Mahabharata entire story. तो पूरा महाभारत पढ़ो तो हमें व्यासदेव को धन्यवाद देना है. How picturesquely he has depicted everything. Because of Vyasa's great literary skill, ability to write literature, depicting life with detachment and high moral purpose, the Mahabharata has become veritably a gold mine. तो महाभारत को gold mine बताया है. Everybody is free to explore it and take freely as much as he wants. महाभारत के एंड में अपने योगा इंस्टीट्यूट में डॉक्टर जयदेव ने एग्जीबिशन के बाहर एक पोस्टर लगाया था, where Vyas is standing with his arms raised, and पीछे लिखा था, I, after finishing the entire Mahabharata, then this is the whole thing he's saying, okay, I am shouting on top of my voice with both my arms upraised, that you follow your dharma and everything, health, wealth, prosperity will be yours, will just come your way. तो हमारे ऊपर है हम उसमें से क्या लेते हैं. यदि इस एक बात को ले लें तो पूरी उसका जो सार है जीवन का, how to live a happy worldly life is what we can understand. तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आगे जाके विनोबा भावे कहेंगे, शायद यहीं पर है, कि इसकी खासियत क्या है कि ये महाभारत के एकदम सेंटर में क्यों आया है. बिकॉज दिस इज द हार्ट ऑफ द महाभारत. तो पूरी महाभारत तो कितने हजार वर्सेस हैं, तो वो तो हम कहाँ पढ़ेंगे. हम ये 700 वर्सेस भी पूरे से जल्दी से नहीं पढ़ पाते हैं, वही बीच में छूट जाता है. तो ओके, यदि आप इसको भी पूरा पढ़ लो, इसको भी जान लो, इसको भी समझ लो, इसको जीवन में उतार लो, जो भी इसमें से हो सके जीवन में उतार लो, तो you have got the crux of the Vedas, not just the Mahabharata, but of the Vedas. और किसी को कुछ कहना है? एक बात मुझे और ऐड करनी है इसमें कि जो उन्होंने व्यास के लिए जो लिखा है ना, जो व्यास को जो डिस्क्राइब किया है, that he wrote this epic with the detachment. उससे क्या हुआ है कि मतलब जब उन्होंने कोई एक कैरेक्टर डेवलप किया, जैसे धर्मराज का, धर्मराज में भी सब क्वालिटियां होते हुए भी, देव मतलब ईश्वर जैसी क्वालिटियां होते हुए भी, उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ह्यूमन टच डाल दिया है. अगर वो डिटैच नहीं होते तो वो धर्मराज को ईश्वर की तरह पेंट करते. ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू फाइंड फॉल्ट. और इवन द दुर्योधन को जो इतना ब्लैक पेंट करने के बावजूद भी उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई भी उन्होंने डाली है. अगर वो डिटैच नहीं होते तो दुर्योधन को एकदम ब्लैक पेंट कर सकते थे. एंड ऑफ कोर्स अदर कैरेक्टर्स व्हिच ही हैज बीन एबल टू ब्रिंग आउट हैज बीन रियली, मतलब बोले कि परफेक्ट कैरेक्टर्स लाए हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, बिकॉज दे आर ह्यूमन कैरेक्टर्स. सो दैट्स व्हाट आई बिल्कुल बिल्कुल. You can call Mahabharata as a dictionary of personalities. Yeah. जितने भी टाइप की पर्सनालिटीज हैं सारी वो वर्ड्स होते हैं डिक्शनरी में होते हैं सारे ना. ये दिस इज अ डिक्शनरी ऑफ टाइप्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटीज. वाओ. आगे चले. yeah. कौन पढ़ रहा है? तू पढ़ रही है और कोई पढ़ रहा है? हाँ, मैं ही पढ़ रही हूँ. ठीक है. Number 4. Vyasa wrote such a great epic, but did he have something of his own to tell? Has he told his special message somewhere? Where do we find him in a state of samadhi? In the Mahabharata, one comes across a number of dense thickets of philosophies. And मैम ये क्या लिखा है? Preaching. Okay, preaching. But has Vyas given anywhere
the essence of all those and presented the central message of the whole epic? Yes, he has. He has presented it in the form of the Gita. The Gita is his principal message and the रिपोजिटरी यानी कि खजाना. repository of his wisdom. It is because of the Gita that the Lord has Extolled him. as the sage among the sages. As his own manifestation among the sages. The Gita has been accorded the statue of status of an Upanishad since ancient times. It is in fact the supreme Upanishad. In fact, the supreme Upanishad. It is as if Lord Krishna has distilled the essence of all Upanishad and offered it in the form of the Gita to the whole world. Arjuna's despondency provided only one occasion. Almost every idea and thought necessary for the blossoming of life can be found in the Gita. That is why the wise have rightly called it the encyclopedia of Dharma. The Gita, although small in size, is the principal text of Hinduism. बोल दिया ना कि गीता के अंदर सारा सार है, खाली महाभारत का ही नहीं, सारे उपनिषदों का भी है. उपनिषद इज हैविंग द सार ऑफ द वेदर्स. तो यानी यदि भगवत गीता जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, उसको पढ़ते रहे, तो जो भी कुछ तुम्हें प्राप्त होना है इन टर्म्स ऑफ योर वेदर्स, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअलिटी, क्लेंजिंग, personal growth, all that can happen through just this one small text, Bhagavad Gita. Right? यही कहा है, repository of his wisdom. यानी यहाँ उन्होंने विनोबा भावे ने कहने की कोशिश की है कि इतना सारा सब जो विस्तृत जो उन्होंने लिखा है, कहीं पर उन्होंने यानी कहीं पर इसकी बात कही है, उसकी बात कही, कहीं पर खुद की कोई बात कही है क्या? तो क्या व्यास ने जो भगवत गीता कही है वो उनकी खुद की साधना है, खुद की उनकी समाधि है. तो this is he is attributing writing of Bhagavad Gita as the greatest contribution of Vyasa to the humanity. तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, let's understand this vastness of it. Yeah? तो उसका important significance हमको समझ में आए तो हम उस भाव से उसको पढ़ पाएंगे. भाव is very important, right? हमने सबने कहा कि लॉजिक को बाजू में रख के भाव से पढ़ना है, भाव से जानना है इसको. हाँ, अगला पॉइंट हम अगली बार पढ़ेंगे. ऑलरेडी 4 बजने जा रहे हैं. किसी को और कुछ कहना है इसमें से? कुछ पूछना है? एक बात खाली इसमें क्लियर हुई है कि जो व्यास का जो मतलब कैरेक्टर्स जो बता रहे हैं ना, जो व्यास काफी कुछ व्यास के बारे में उन्होंने बताया ओके किस माइंडसेट से या समाधि से, लेकिन लास्ट में उन्होंने कह दिया है कि ही इज ओन मैनिफेस्टेशन अमंग द सेजेस. मतलब जैसे देवों में देव और यू नो जो अक्सर वो कहते हैं, वैसे संतों में जो संत मैं हूँ. Sage of sages is Vyasa. He was created by God to give us this knowledge. Yes. भगवत गीता में आगे वो भी आया है ना, जहाँ वो महिमा बताते हैं अपनी. हाँ. तो how you can see me in this world. यहाँ पर भी उन्होंने वही the sage among the sages. हाँ. मैम नीचे देखो ना, वहाँ पर फुटनोट पे लिखा है of the sages I am Vyasa. या भगवत गीता का रेफरेंस है उसमें. हाँ, 10:37. वाओ. तो अर्जुन्स डिस्पेंडेंसी इज नॉट जस्ट अर्जुन्स डिस्पेंडेंसी, वो तो एक बहाना है.
पूरी गीता बताना है. But if Yeah. Arjun was not having this pain, probably Vyas would not have written Gita. तो सारी तैयारी के बाद में अर्जुन को डिप्रेशन में डाल दिया, क्योंकि गीता कहनी थी. मैम गीता और भगवत गीता में क्या फर्क है? एक ही चीज. नहीं आप एक ही चीज है ना दोनों. भगवत गीता इज गीता. गीता जब बोलते हैं वी मीन भगवत गीता. वो जो तू दूसरी बात करी वो है भागवतम. भागवत वो भ नहीं हाँ. भा है. वो जो सप्ताह बैठती भागवतम. है ना जिसकी, वो भागवत है. वो भागवत वो अलग पूरी पुराण है. हाँ वो पुराण है. 18 पुराण जो है उसमें अंतिम पुराण है भागवत. उसमें भगवान की महिमा है. तो उसके अंदर रामायण की भी कथाएं हैं, महाभारत की भी कथाएं हैं, और भी उसी कथाएं. वो भागवत है. ये भगवत गीता. और ठीक है ये मैम. भगवत गीता इज द फुल नेम. लेकिन हम लोग को सब कुछ शॉर्ट फॉर्म चाहिए ना, गीता. इसलिए हम सिर्फ गीता बोल देते हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच. और इसका पूरा नाम ऐसे है, श्रीमद् भगवद गीता. हाँ वैसे खाली भगवत गीता भी नहीं, श्रीमद् भगवत गीता. वेरी ट्रू. वेरी. और उसका भी नाम वैसा है, श्रीमद् भागवत. हाँ वो भी श्रीमद् भागवत है. वैसे. ठीक है. थैंक यू मैम. Okay, so we close for now. यस मैम. थैंक यू सो मच. And next Thursday, let's try and join at 3. ठीक है ना? थैंक यू. चलो, Thank you so so much. nice. Thank you. So nice.